जो आपके सहयोगी हैं, आपके अन्य लोग हैं, उनको भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर अगर 100 लोग बैठे हैं तो इन 100 लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग यहाँ से जाकर के ये सारी जो बातें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं, इनको अपने तक ही ना रख करके इसका प्रचार प्रसार करें। यातायात माह के बारे में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि सभी को जागरूक करें और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। इसी श्रृंखला में अब मैं चाहूँगा आज के जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, वो यहाँ पर आएँ और अपना एक संबोधन मार्गदर्शन हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको आकर के प्रदान करें। श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी। आदरणीय जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, एसपी सिटी साहब, सीओ साहब, उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, उपस्थित बच्चों, यातायात माह प्रत्येक वर्ष चलता है और हम लोग उससे पूरे जागरूक होके और जनता में एक संदेश देते हैं कि आप भी यातायात का पालन करें, हेलमेट लगा के चलें, गाड़ी में चलते हुए सीट बेल्ट लगाएं। व्यापार मंडल कई विगत वर्षों से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। आज 1 महीने चलेगा ये रेगुलर तरीके से हम लोग इसमें लगते हैं और खासकर हमारा जो महानगर की टीम है, सचिन बाथम के नेतृत्व में, अमित शर्मा के नेतृत्व में स्कूलों में जाके जागरूकता का काम करते हैं, वहाँ पे मीटिंगें करते हैं, वहाँ पे आपके ट्रैफिक के सभी अधिकारी मौजूद होते हैं। मेरा निवेदन है सबसे कि ट्रैफिक व्यवस्था में सहयोग करें। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, अभी बात हो रही थी कि अतिक्रमण बहुत है, अतिक्रमण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बात यह भी है, आजकल अतिक्रमण की वजह है और जाम लगने की वजह है कि सीवर लाइन शाहजहांपुर में पड़ रही है। थोड़ा समय सब्र और कर लीजिए, ये सीवर लाइन पड़ने के बाद रोडें बिल्कुल सही हो जाएंगी और हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि जिला अधिकारी के मार्गदर्शन में और हमारे मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये शहर बहुत जल्दी डेवलप करेगा और अच्छे तरीके से यातायात की व्यवस्था शुरू होगी। जय हिंद, जय व्यापार मंडल। श्री अशोक कुमार मीणा जी। थैंक यू। सड़क सुरक्षा माह जो नवंबर माह में इसका आज शुभारंभ किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित डीएम साहब, एडीएम साहब, एसपी सिटी साहब, सीओ ट्रैफिक, सीओ सिटी, हमारे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण और प्यारे बच्चों और मीडिया कर्मी, आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। जैसा कि पिछले सभी वक्ताओं ने आप सभी लोगों को जागरूक भी किया है और ट्रैफिक जो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह है क्यों मनाया जाएगा, जो माह है क्यों मनाया जाएगा, क्यों जागरूकता जरूरी है, इसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताई है। मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि सबसे जरूरी होता है सिविक सेंस, और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे सामने, करीब 100 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। सिविक सेंस एक दिन में नहीं डेवलप होता, यानी जिसे हम कहते हैं हमारी आदतें, अच्छी आदतें हैं, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है। अगर हम देखेंगे कहीं पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, किसी ने गलत ढंग से अपनी मोटरसाइकिल या कार को खड़ा किया हुआ है, बार बार बताने के बावजूद हेलमेट नहीं पहनते हैं हम लोग या सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ये दिखाता है कि हमारे सिविक सेंस में कहीं कमियां हैं, हमारी अपब्रिंगिंग में और हमारी जो सिखलाई है उसमें कहीं कमी है। और जो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह है या जो माह है जिसे चलाया जाएगा, ये सिर्फ एक मोटिवेशन आपको देगा। हम आपको जागरूक करेंगे, हम आपको बताएंगे
कि ट्रैफिक नियमों क्या होते हैं, ट्रैफिक नियम क्यों पालन किए जाने चाहिए, और हम उसको एनफोर्स भी करेंगे चालान के माध्यम से, सीज के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें होगी। स्कूलों में जा जाके न केवल आरटीओ विभाग के लोग और पुलिसकर्मी, जो हमारे यातायात विभाग के पुलिसकर्मी हैं, यातायात वाले, वो आपको जाकर बताएंगे कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या ट्रैफिक के गोल्डन रूल्स हैं कि सीट बेल्ट लगा के ही चलाना चाहिए, जब आप ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, हेलमेट लगा के चलाना चाहिए, अगर कहीं कोई सड़क दुर्घटना होती है तो हमें एक जो जिम्मेदार नागरिक की तरह उसकी सहायता भी करनी चाहिए कि तुरंत से हम उसको जो गोल्डन आवर है उसके अंदर अस्पताल में लेके जाएं। फ़ोन पर बात करते हुए हम वाहन ना चलाएं, जहाँ पे पार्किंग है वहीं पार्किंग करें, जहाँ पर हमारे ट्रैफिक के सिग्नल्स लगे हुए हैं हम उनको फॉलो करें। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक मोटिवेशन है, और मोटिवेशन हमेशा लगातार बराबर सतत नहीं होता। ठीक है, एक महीना हमने आपको सिखाया, आपने सीखा, आपने सुना, एक महीने आपने हो सकता है फॉलो किया, उसके बाद आप भूल गए कि भाई सड़क सुरक्षा सप्ताह माह खत्म हुआ तो ट्रैफिक के नियम भी खत्म हो गए। लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, स्पेशली जैसे कि एसपी साहब ने एक डेटा आपके सामने रखा था कि अगर आप ओवरऑल पूरे कोरोना की डेथ निकाल लेंगे, जो रिकॉर्डेड डेटा है, उससे ज़्यादा पूरे साल भर में जो हमारे ट्रैफिक के अंदर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर डेथ होती है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और आप देखिए कि अधिक से अधिक उसमें भी अगर हम और अंदर जाएंगे तो 15 साल से 30 से या 35 साल के जो बच्चे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड हैं। और उसमें भी फिर हम और अंदर जाएंगे तो क्यों एक्सीडेंट का कारण ओवर स्पीडिंग है, बिना हेलमेट के है, या ड्रंक एंड ड्राइव का उसके अंदर केसेज है। तो आप ये देखिए कि आज के समय जहां पर हमारे देश की 55% पॉपुलेशन, जिसे हम यूथ बोलते हैं, यूथ यानी कि जिसकी 15 साल से 45 साल के बीच में जिसकी उम्र है, जो कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चंक है। आज जो भी हमारी इकोनॉमी है इस यूथ के ऊपर डिपेंड करती है और आने वाला भविष्य इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर उसमें से किसी भी तरीके से जनहानि होती है तो आप ये देखिए कि किस तरीके से ना केवल वो हमारे अर्थव्यवस्था पे बुरी तरीके से प्रभाव डालता है, साथ ही साथ जो आपकी फैमिलीज हैं उसको पूरी तरीके से शटआउट कर देता है। कि आपका जो मुख्य ब्रेड विनर है, मान लीजिए उसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपके घर में कौन कमा कर देने वाला होगा। तो ये जो मोटिवेशन है ये हमारे सिविक सेंस के अंदर बदले, इसके लिए जरूरी है कि आप परिवर्तन का कारण बने। जितने भी हमारे स्कूली छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो परिवर्तन का कारण बने, वो मैसेंजर बने कि वो जाकर यहाँ पर जो उन्होंने चीज़ें सीखी है या आने वाले 1 महीने में सीखेंगे, वो खुद तो आत्मसात करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ इंश्योर करें कि जो अकेला एक बंदा है वो कम से कम 10 से 20 लोगों को ये बताए कि टोके, चाहे घर वाले हों, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त, चाहे हम अपने दोस्त हों, कि नहीं हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। और अभी नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 महीने करना है या डर के कारण करना है या एनफोर्समेंट के कारण करना है। बहुत सी बार ऐसा होता है, यंगस्टर्स को मैंने देखा है, आगे चालान कटने वाला है, यहाँ पे पहुंचाने का काम उनका होता है। तो आशा है कि हम सभी जो इस यातायात सब माह हो रहा है, इसमें जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं, नियम से, उसको हम लोग अपने जीवन में लाएंगे, अमल करेंगे, जिससे कि एक तो आशंकित जो जनहानि होती है उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ इन सब चीज़ों की दुर्घटनाएं होने से एक तो कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के घर का, परिवार का कोई चला जा सकता है, उसको किसी चीज़ से कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये ट्रैफिक नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो शायद ये दुर्घटनाएं न घटें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सचिन बाथम जी से चाहूँगा कि वो संबोधन अपना पेश करें। धन्यवाद संचालन जी, आदरणीय डीएम सर, आदरणीय एसपी सर, आदरणीय एडीएम जी सर, आदरणीय एसपी सर, एवं सम्मानित मंच उपस्थित सर।
व्यापार मंडल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोग साथ में यातायात माह का आयोजन जो है साथ में पूरे माह कराएगा और संगोष्ठी कराएगा और अपनी बाज़ारों में अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे चलाएगा। इसमें हम लोग बच्चों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो आम ना जैसे पुलिस की भाषा या हम लोग तो समझाते हैं, हमारी भाषा नहीं समझते हैं, तो बच्चे लोग जो अपने उसका हम लोगों ने एक पोस्टर भी लगाया सर सामने चौराहे पे, बच्चा अपने फादर को जाते हुए हेलमेट दे रहा है कि पापा ये हेलमेट लेके जाओ साथ में। तो ये इस टाइप के जो चिन्ह वाले हम लोग पूरे शहर में पोस्टर और होर्डिंग लगाएंगे और बच्चों से ही पेरेंट्स को अवेयर कराएंगे। इसलिए वो बच्चों की बात पेरेंट्स सबसे ज़्यादा मानता है कि पापा जा रहे हैं तो हेलमेट आपको साथ में लेके जाना है। वही हम लोगों ने एक सिंबल सामने लगाया है चौराहे पर और ये इससे काफ़ी जागरूकता मिलती है बच्चों को भी, मतलब पेरेंट और किसी की बात नहीं मानते लेकिन अपने छोटे बच्चों की बात जरूर मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी व्यापारियों की दुर्घटनाएं जगह हेलमेट और सीट बेल्ट के द्वारा हुई है और काफ़ी क्षति हुई है संयंत्र को। आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हो। आपने देखा होगा कि सबसे जरूरी होता है सिविक सेंस। और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे सामने, करीब 100 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिविक सेंस एक दिन में नहीं डेवलप होता। जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट और इसके लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। पुलिस के लोग और आपके हमारे पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी और आपके व्यापार मंडल, नगर निगम, परिवहन निगम सभी लग के इसमें काम करेंगे। लोगों का जन जागरूकता करना, उनका व्यवहार परिवर्तन करना और ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाओं को रोकना, स्पेशली युवा वर्ग को रोकना, जिससे कोई असमय मृत्यु का शिकार ना हो। इसके लिए आज जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें एसपी साहब, हमारे तमाम अधिकारी हैं और एक अच्छा प्रोग्राम व्यापार मंडल के सहयोग से कराया गया। बता रहा हूँ सन 22 की ये 4,61,000 दुर्घटनाएं हुई हैं पूरे देश में, 4,61,000, जिसमें मरे हैं लोग 1,68,000, 1,68,000 लोग उसमें असमय काल कलवित हो गए, काल के गाल में समा गए और बाकी घायल हुए। ना घटा दीजिए, बाकी घायल हुए। जो प्रतिशत है हमारा 22 का मैं बता रहा हूँ, 12% हमारे हादसे बढ़े हैं, सड़क हादसे 12। यहाँ पर अभी हेलमेट का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद एक रैली जिसको हमारे जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय ने रवाना किया है। आप सभी लोगों का बहुत उनको धन्यवाद कि आप लोगों ने। इसी शहर निवासी थे, परिवार पर एक बच्चा बचा, बाकी पूरा फैमिली उसी कार में एक्सीडेंट में खत्म हो गई। एसपी सिटी साहब ने भी और सीओ ट्रैफिक साहब ने भी बताया कि यातायात में क्या क्या पालन करना चाहिए। हम लोग सब कुछ वर्षों से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार मीणा जी का स्वागत करने के लिए मैं चाहूँगा श्री सुरेंद्र सिंह सेठ जी, जिला मंत्री और प्रदेश के संगठन मंत्री जगदीश लाल टमटा जी, क्षेत्राधिकारी यातायात शाहजहांपुर मौजूद है। मैं चाहूँगा अमित शर्मा जी आ जाएं।